आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्लैंटरिस मसल जो है उसके विषय में, साथ ही जो एक शरीर की एक मजबूत और जो सबसे बड़ी जो टेंडन जो है, कंडरा जो है, टेंडो कैल्किनियस, उसके विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो लेग का जो पोस्टीरियर पार्ट जो है, उस पोस्टीरियर पार्ट में जो सुपरफिशियल जो मसल जो होती है उसके अंतर्गत जैसे गैस्ट्रोनिमियस है, सोलियस है, और तीसरी जो मसल जो है वह है प्लैंटरिस। तो पिछली वीडियो में हमने गैस्ट्रोनिमियस और जो सोलियस जो मसल जो है उसके विषय में हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम जो प्लैंटरिस जो है और जो गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस, इसका जो इंसर्शन जो होता है कैल्किनियस पर, तो जिस टेंडन के द्वारा होता है, जिसको हम टेंडो कैल्किनियस कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण कंडरा है जो हमारे शरीर में शरीर की सबसे बड़ी और मोटी जो कंडरा जो है वो टेंडो कैल्किनियस कहलाती है। तो इसके विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो प्लैंटरिस, जिसे हिंदी में कहते हैं जंघा पिंडी का तृतीया, तो एक ये मसल है जो हमारे जंघा प्रांत में पोस्टीरियर साइड में होती है, जो सुपरफिशियल मसल्स के अंतर्गत आती है। तो ये जो पेशी की विशेषता ये होती है कि यह पेशी जो है बड़ी पेशी का जो आद्यावशेष है, जो रूडिमेंट्री पार्ट है, रूडिमेंट जो है, अवशेष रूप जो है, बड़ी पेशी जो होती है उसका अवशेष रूप भाग है। इस पेशी का जो मांसल भाग जो है, फ्लेशी पार्ट जो होता है, वो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबाई होता है और ये तर्कवाकार होती है, फ्यूसिफॉर्म इस आकार में होती है। इस पेशी का जो कंडरीय जो भाग जो होता है वह लंबा, पतला और संकुचित होता है। अर्थात ये 7 से 10 सेंटीमीटर जो पेशी जो है वही मांसल पार्ट जो है, बाकी का जो पार्ट जो होता है, वो सा लंबा जो पार्ट जो होता है वह कंडरीय पार्ट होता है, और कंडरीय पार्ट में भी वह संकुचित, छोटा, पतला ऐसा एक भाग होता है। कभी कभी ये जो पेशी जो है इसका हमारे शरीर में अभाव भी होता है, एब्सेंट होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है ये डबल पेशी पाई जाती है, संख्या में 2 पेशी एक ही भाग में, एक ही लेग में पाई जाती है। अब इस पेशी का जो उद्गम जो है, उद्गम के विषय में कि ओरिजिन जो है इस पेशी का, उर्वस्ति का जो पार्श्व अधिस्थूलक रेखा जो होती है, लैटरल सुप्रा कोंडाइलर लाइन जो होती है, उसके नीचे के भाग से इस पेशी के सूत्रों का ओरिजिन होता है। उसके बाद में ये जो पेशी जो है तिर्यक जानोपृष्ठ स्नायु, अर्थात ऑब्लिक जो पॉप्लिटियल लिगामेंट जो होता है, पीछे की ओर जो नी जॉइंट का जो कैप्सूल जो रहता है, वहाँ पर एक ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट होता है। तो उस ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट से भी इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है। इस प्रकार से ये पेशी के सूत्र जो है वह प्रारंभ होते हैं, एक तो लैटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन के नीचे के भाग से और ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट से। इस 2 भाग से जो है, 2 भागों से जो है इस पेशी के सूत्रों का ओरिजिन होता है। इसके बाद में इस पेशी के जो मांससूत्र जो है, इसकी दिशा किस प्रकार से होती है। देखिए, आप यहाँ पर हमने देखा है कि पार्श्व अधिस्थूलक रेखा से इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है, मगर इसकी जो दिशा जो होती है पेशी की, ये नीचे और अभिमध्य और होती है, इन्फेरोमीडियली नीचे की ओर और अभिमध्य और जाती है, शरीर मध्य रेखा की ओर ये पेशी जाती है, या पेशी के सूत्र जाते हैं। तो पेशी के सूत्र जो है वो नीचे और अभिमध्य और जाते हैं और एक पतली, लंबी और संकुचित कंडरा में वह समाप्त हो जाते हैं। तो ये जब पेशी की कंडरा जब जाती है
तो इसका मार्ग जो है ये जंघा पिंडिका गुरवी और लघवी गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस जो मसल जो होती है उसके बीच में से जो है ये जो पेशी की कंडरा जो है वह अभिमध्य और जाती है, मीडियल साइड में जाती है। और मीडियल साइड में जाने के बाद में ये जो पार्श्वनी कंडरा जो होती है टेंडोकैल्केनियस, पार्श्वनी कंडरा अर्थात जो गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस जो मसल जो है इसकी जो दोनों पेशियों की जो कंडरीय जो भाग जो होता है वो एक दूसरे से मिलकर एक शरीर की सबसे बड़ी मोटी ऐसी कंडरा बनाते हैं जिसे हम पार्श्वनी कंडरा कहते हैं। तो ये जो पार्श्वनी कंडरा की अभिमध्य धारा पर ये प्लैंटरिस की कंडरा जाती है और इस प्रकार से अभिमध्य धारा से जो है ये पार्श्वनी के पश्चिम पृष्ठ पर वह जाती है। जो कैल्किनेज जो बोन जो होता है ये टार्सल बोन्स के अंतर्गत उस अस्थि का समावेश होता है, टार्सल बोन कैल्केनियस। तो उस कैल्केनियस का जो पोस्टीरियर सरफेस जो होता है उस पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर ये जाती है। तो इस प्रकार से इस पेशी की जो कंडरा जो है ये नीचे की ओर अभिमध्य ओर जाती है। इसके बाद में इस कंडरा का निवेश जो है या पेशी का निवेश जो है पार्श्वनी के पश्चिम पृष्ठ के जो मध्य तृतीय जो भाग जो होता है वहाँ पर इस कंडरा का निवेश ये जो टेंडोकैल्केनिस जो है उसके साथ में ही अभिमध्य और होता है। इसका जो नाड़ी संवरण जो है, नर्व सप्लाई जो है वो होता है पश्च जंघिका नाड़ी अर्थात टिबियल नर्व के द्वारा इस नाड़ी का या इस पेशी का नाड़ी संवरण होता है। इस पेशी के कार्य जो है तो मानव शरीर में जो है या इंसानों में जो है इस पेशी का कोई स्वतंत्र कार्य तो हमको दिखाई नहीं देता, मगर गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस जो मसल जो होती है जंघा पिंडिका गुरवी और लघवी इन पेशियों के साथ में ही इसका कार्य जो है या इसको इन पेशियों के कार्य में ये पेशी जो है ये सहाय्य करती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस पेशी का जो ओरिजिन जो है वह लैटरल साइड से हुआ है और इंसर्शन जो है वह मीडियल साइड पे हुआ है। तो जो कैल्केनियस जो बोन जो है उसको लैटरल साइड में खींचने का काम ये कर सकती है, ये चलते समय या दौड़ते समय। तो इस प्रकार से ये कार्य यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो इस पेशी का जो कार्य जो है गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस जो मसल जो है इसके साथ में ही इसका कार्य हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण पेशी है जो प्रायः एग्जाम में तो पूछी नहीं जाती, मगर ये जो पाद जो है हमारा पैर जो है फीट का जो पादतलीय संकोच जो है, इस पादतलीय संकोच में ये जो पेशी जो है ये कार्य करती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे टेंडोकैल्केनियस पार्श्वनी कंडरा। ये जो पार्श्वनी कंडरा जो है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण ऐसी कंडरा है जो महत्वपूर्ण होने के कारण ये एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये जो कंडरा जो है पार्श्वनी कंडरा जिसे हम टेंडोकैल्केनियस कहते हैं, ये पार्श्वनी कंडरा ये शरीर की सबसे बड़ी मजबूत कंडरा है। जिस कंडरा की लंबाई जो है ये 15 सेंटीमीटर तक होती है। इस कंडरा का जो निर्माण जो है ये जंघा पिंडिका गुरवी और लघवी जो पेशियाँ जो होती है गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस, इन पेशियों की जो कंडरा जो रहती है ये दोनों कंडराएं जब मिल जाती है तो एक स्वतंत्र ऐसी बड़ी कंडरा बन जाती है जिसे हम पार्श्वनी कंडरा टेंडोकैल्केनियस कहते हैं। इस कंडरा का जो प्रारंभ जो है, जो हमारा लेग जो है, लेग के मध्य से ये कंडरा प्रारंभ होती है और इस कंडरा के अग्र पृष्ठ पर जो है जंघा पिंडिका जो लघवी जो पेशी जो होती है सोलियस, इसके मांससूत्र जो है इस कंडरा के अग्र पृष्ठ पर चिपके होते हैं। इस कंडरा का जो मध्य भाग जो है वही कुछ मोटा सा और संकुचित सा होता है और मजबूत भाग होता है और दोनों सिरों पर जो है ये जो कंडरा जो है ये चौड़ी हो जाती है। इसकी चौड़ाई जो है वह ऊपर की ओर नीचे की ओर बढ़ जाती है। ये कंडरा जो है नीचे की ओर पार्श्वनी के ऊपर 4 सेंटीमीटर तक मोटी और चौड़ी तरह संकुचित रहती है
और नीचे की ओर जो है पुनः वह जो है ये चौड़ी हो जाती है। तो संकुचित जो भाग जो है, ये संकुचित भाग ये पार्श्व के 4 सेंटीमीटर ऊपर तक होता है, नीचे की ओर जो है वह चौड़ी फैली हुई रहती है। पार्श्व के पश्चिम पृष्ठ के मध्य में जो है, तृतीय मध्य में, या ये पश्चिम पृष्ठ जो इसके 3 भाग होते हैं, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। तो मिडल 1/3 जो है वहाँ पर ये जो है, ये जो कंडरा का इंसर्शन जो है वह होता है। पार्श्व के पश्चिम पृष्ठ के ऊर्ध्व भाग में जो है, तो ये कंडरा और ये बोन, इसके बीच में जो है एक बरसा होता है, एक फैट का जो है एक गुठली सी होती है, लाइक तकिया के जैसे ये गुठली रहती है, जिसे हम बरसा कहते हैं, स्नेहपुटी कहते हैं उसे। तो ये जो है, ये बोन और ये कंडरा के बीच में जो है ये बरसा होता है। नीचे की ओर जाते समय जो है ये सूत्र जो है ये 90 अंश के कोण में जो है ये झुकते हैं, जिससे जो है ये सूत्र अभिमध्य सूत्र जो है पीछे की ओर को चले जाते हैं। इससे कंडरा के जो अभिमध्य सूत्र जो है वह पीछे की ओर चले जाते हैं। और इस रचना के कारण जो इस कंडरा का कुछ प्रमाण में जो है, या इस कंडरा में जो शक्ति जो होती है, इस शक्ति का संचय जो है इस दिशा के कारण इस कंडरा में हो जाता है, जिसका उपयोग से चलते समय जो है वह होता है। इस कंडरा से जो है चलना, दौड़ना, नाचना, छलांग लगाना आदि जो कार्य जो है ये गैस्ट्रोनमियस, सोलियस और ये जो प्लैंटरिस पेशी के कारण जो होते हैं, तो स्पेशली इस कार्य का जो प्रभाव जो है या कार्य में जो है ये जो कंडरा जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका करती है। तो इस प्रकार के जो ये कार्य जो है, ये कार्यों में ये कंडरा जो है ये महत्वपूर्ण प्रकार से हमें उपयोग में आती हुई दिखाई देती है। इस कारण जो है जो लोग इस प्रकार के कार्य में लिप्त होते हैं, जैसे जो डकैत जो होते हैं, ये दौड़ते, छलांग लगाते हैं या फिर कुछ अलग सी हरकतें जो करते हैं, तो उनको जो है नियंत्रित करने के लिए पहले के ज़माने में जो है इस पार्श्व कंडरा को काट दिया जाता था, जिसके कारण जो है वो लोग जो है वह नियंत्रित होते थे। तो इस प्रकार से एग्जाम में ये जो पार्श्व कंडरा जो है वह पूछ सकते हैं। तो पार्श्व कंडरा, तो पहले जो अपन ने जो मसल जो देखी है प्लैंटरिस, तो यहाँ पर ये जो सुप्राकोंडाइलर जो लाइन जो होती है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, उसके नीचे के भाग से जो है इस प्लैंटरिस का ओरिजिन हुआ है। हमने देखा है ये 7 से 10 सेंटीमीटर लंबाई की ये जो पेशी जो होती है, ये ऊपर के भाग में जो है होती है, और सर्कवाकार होती है ये पेशी, फिसिफॉर्म इस प्रकार से। और बाद में जो है इसकी ये कंडरा सी, ये लंबी सी कंडरा बन जाती है। ये इस प्रकार से ये जो गैस्ट्रोनमियस और सोलियस, ये जो मसल जो होते हैं उसके बीच में से जो है ये कंडरा, लंबी कंडरा जो है वो अभिमध्य ओर जाती है। ये जो टेंडोकैल्किनियस जो है इसके अभिमध्य ओर ये कंडरा आती है, और यहाँ पर ये जो कैल्किनियस जो बोन जो होता है उसके पश्चिम पृष्ठ पर, पोस्टीरियर सरफेस में, जहाँ पर ये टेंडोकैल्किनियस का इंसर्शन होता है, उसके अभिमध्य और जो है मीडियल साइड में इसका भी इंसर्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्लैंटरिस, ये मसल और इसकी डायग्राम और इसकी डायरेक्शन ऑफ द टेंडन किस प्रकार से जाती है इसके विषय में। इसके बाद में इस प्रकार से ये सबसे लंबी टेंडन जो है इस मसल की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मस्कुलर पार्ट जो है ऊपर के भाग में रहता है, नीचे के भाग में जो है ये टोटल ये टेंडन रहती है। इसके बाद में ये टेंडोकैल्किनियस जो है, जैसे हमने बताया कि ये जो लेग के मध्य भाग में जो है, ये मध्य भाग से जो है ये टेंडन का भाग जो प्रारंभ होता है, ये गैस्ट्रोनमियस और ये जो है सोलियस,
ये दोनों पेशी के कंडरीय भाग से ये टेंडो कैल्केनियस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है ये टेंडो कैल्केनियस जो है, इसके आगे के भाग में जो है ये सोलियस के फाइबर्स जो है इस कंडरा के आगे के पृष्ठ पर लगे हुए हैं। ये बीच वाला जो भाग जो है ये छोटा और संकुचित सा होता है। ऊपर का जो भाग जो होता है और नीचे का ये चौड़ा होता है, ये कंडरा का भाग। तो इस प्रकार से ये जो है ये कंडरा जो है ये सबसे बड़ी और मोटी जो कंडरा जो है ये मजबूत ऐसी कंडरा बतलाई गई है। ये ऊपर के भाग में भी चौड़ी है और नीचे के भाग में भी चौड़ी है और बीच के भाग में जो है ये संकुचित सी हमें दिखाई दे रही है, नैरो कुछ दिखाई दे रही है। और इसका जो इंसर्शन जो है ये जो कैल्केनियस जो बोन जो है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे जो मिडल 1/3 जो है वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है। इस प्रकार से ये टेंडो कैल्केनियस। तो आज के वीडियो में हमने एक तो प्लैंटरिस मसल देखी है और टेंडो कैल्केनियस।